आपने जो प्रचार किया जेल से निकलकर, फ़ायदा हुआ आम आदमी पार्टी को, गठबंधन को? होना तो चाहिए। जैसे गीता में लिखा है कि कर्म करते जाओ, हमने अपना कर्म पूरा किया, बाकी फल तो ऊपर वाले के हाथ में, जनता के हाथ में, जनता जनार्दन है। कैसा रिस्पॉन्स था लोगों का? रिस्पांस बहुत अच्छा था। जनता ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। एक तो मुझे जिस तरह से गलत तरीके से गलत केस में, झूठे केस में फंसा के इन्होंने गिरफ्तार किया, उसका जनता में काफ़ी रोष है। जनता उसको, इनको काफ़ी बैकलैश हुआ है। और दूसरा, महंगाई और बेरोज़गारी को लेके जनता बहुत त्रस्त है और उनका मोह भंग हो चुका है बीजेपी से। और वो देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जनता के मुद्दों पे बात करने की बजाय, महंगाई पे बात करने की बजाय, बेरोज़गारी पे बात करने की बजाय, रोज़ पिछले 2 महीने से प्रधानमंत्री जी गाली गलौज ही कर रहे हैं। वहाँ पे बॉम्बे गए, बोले शरद पवार भटकती आत्माएं, उद्धव ठाकरे अपने पिताजी की नकली संतान हैं। तो क्या जनता इसके ऊपर वोट दे उन्हें? एक भाषण में प्रधानमंत्री जी बोले कि अगर इंडिया गठबंधन वालों को वोट दिया तो अगर आपकी 2 भैंस है तो ये 1 भैंस खोल के ले जाएंगे। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री जी को हो क्या गया। ऐसी ऐसी इंडिया गठबंधन वाले आपकी टूटी खोल के ले जाएंगे, आपकी मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे। तो लोगों को समझ नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री जी को क्या हो गया है। और आजकल तो इनका अहंकार इतना बढ़ गया है कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं अपनी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ था, मैं भगवान का अवतार हूँ, मैं पृथ्वी पे प्रकट हुआ था। तो वो अपने आप को भगवान उन्होंने डिक्लेयर। 2014 के चुनाव में कहते थे मैं प्रधान सेवक हूँ, 2019 के चुनाव में कहते थे मैं चौकीदार हूँ, अब वो कहने लग गए मैं भगवान का अवतार हूँ। इतना अहंकार बढ़ गया। तो जनता को तो कुछ समझते ही नहीं। पर ये बताइए, ये जो इंडिया की पार्टियां हैं उसमें थोड़ा अननेचुरल भी है। मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी की। आप दिल्ली में लड़ते हैं, जो आपका गढ़ है, पंजाब जहाँ आपकी सरकार है वहाँ आप अलग अलग लड़ते हैं, दिल्ली में लड़ते हैं एक साथ बीजेपी के साथ। तो तो ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है। बीजेपी देश का संविधान ख़त्म करना चाहती है। बीजेपी देश से जनतंत्र ख़त्म करना चाहती है। जैसे रशिया में पुतिन ने सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया और फिर चुनाव कराए, 87% वोट आ गए। क्या आप चाहते हो कि रशिया की तरह भारत में भी हो? बांग्लादेश में शेख हसीना ने सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया और फिर चुनाव कराए और जीत गई। पाकिस्तान में इमरान खान को जेल में डाल दिया, उसकी पार्टी छीन ली, उसका सिंबल छीन लिया और फिर चुनाव कराए और वो जीत गए। इंडिया के अंदर भी वो होना चालू हो गया। इन्होंने शरद पवार जी की पार्टी के 2 टुकड़े कर दिए, उनकी पार्टी छीन ली, उनका सिंबल छीन लिया। शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, उनकी पार्टी छीन ली, उनका सिंबल छीन लिया और फिर कहते हैं आओ चुनाव लड़ते हैं। हमारी पार्टी में मेरे को गिरफ्तार कर लिया, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, अब मेरे पीए को गिरफ्तार कर लिया, अब कह रहे हैं आतिशी को और सौरभ को भी और फिर कहते हैं आ जाओ चुनाव लड़ते हैं। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया झारखंड में, कहते हैं आ जाओ। कांग्रेस पार्टी के उन्होंने बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। क्या आप चाहते हैं हमारे देश के अंदर ये तानाशाही, ऐसी तानाशाही आए? कोई नहीं चाहता। तो हम सारी पार्टियां जो इकट्ठे हुए हैं वो केवल और केवल देश को बचाने के लिए, जनतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। पर बीजेपी का कहना है कि वो जो गिरफ्तार कर रहे हैं वो करप्शन के मामलों में गिरफ्तार कर रहे हैं लोगों को। मेरा केस लेते हैं। मेरे केस में ये कह रहे हैं कि शराब घोटाला हुआ, शराब घोटाले में 100 करोड़ की रिश्वत ली। कहाँ है वो पैसा? इन्होंने 500 जगह रेड मारी, एक नई चवन्नी नहीं मिली, एक पैसा नहीं मिला कहीं भी। अगर 100 करोड़ लिए, कहीं खर्च किए होंगे, कहीं कैश पड़ा होगा, कहीं बैंक अकाउंट स्विस बैंक में होगा, कहीं कुछ, कहीं तो होगा वो पैसा, कहीं कुछ नहीं मिला। तो एक इंटरव्यू में अभी थोड़े दिन पहले एक एंकर ने मोदी जी से पूछा, मोदी जी का इंटरव्यू कर रहा था, भाई केजरीवाल कह रहा है आपके पास ना सबूत है ना रिकवरी है, तो आपने उनको क्यों गिरफ्तार किया है? पता है मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी कहते हैं हाँ मैं मानता हूँ हमारे पास केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है, क्योंकि केजरीवाल अनुभवी चोर है।
तो पूरे देश के सामने मोदी जी ने माना कि मेरे खिलाफ उनके पास इस पूरे मामले में कोई सबूत नहीं है, जबरदस्ती मेरे को फर्जी केस बना के गिरफ्तार किया हुआ है। वही तो वो कह रहे हैं कि आप बहुत अनुभवी हैं। मान ले तो इनकी सारे सीबीआई वाले निकम्मे हैं, इनके सारे ईडी वाले निकम्मे हैं। चलो मान लो मैं अनुभवी हूँ और इनके पास कोई सबूत नहीं, तो ऐसे थोड़ी पकड़ सकते हैं किसी को। बस मोदी जी को सपने में आया कि केजरीवाल चोर है तो पकड़ लूंगा मैं। कानून कुछ होता है कि नहीं होता है, सबूत कुछ होता है? ना इनके पास सबूत है, ना इनके पास रिकवरी है। चवन्नी की रिकवरी नहीं है, बस केजरीवाल को जेल में डालना है, डाल दिया केजरीवाल को जेल में। जब देश का प्रधानमंत्री टीवी चैनल पे पूरे देश के सामने कह रहा है कि मेरे पास केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं है, तो ये दिखाता है कि ये केवल राजनीतिक द्वेष और तानाशाही के तहत गिरफ्तार किया गया। इस पर वो कह रहे हैं अभी जांच चल रही है। हाँ, जांच चल रही है ना, चल रही है। अभी मेरे खिलाफ अभी मेरे खिलाफ कुछ साबित तो नहीं हुआ ना? नहीं, साबित तो नहीं हुआ, वो तो कोर्ट में होगा। तो वो तो कोर्ट में होगा। मेरे को गिरफ्तार फिर कैसे कर लिया? जांच चलते चलते गिरफ्तार करने का कौन सा प्रावधान है? अभी तक हमारे देश के अंदर सिस्टम था, एफआईआर होती थी, जांच होती थी, मुकदमा चलता था, जज कहता था ये दोषी है, ये निर्दोष है, और फिर दोषी जेल जाता था। अब मोदी जी कह रहे हैं जांच चल रही है, मैंने अभी गिरफ्तार कर लिया सबको। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।